भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की कथा प्रेम, भक्ति और सच्ची मित्रता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और स्नेह बनाए रखता है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के मित्र थे। वे दोनों गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण स्वयं द्वारका के राजा बने। लेकिन उनके बीच प्रेम और मित्रता कभी कम नहीं हुई। गुरुकुल से लौटने के बाद सुदामा अपने जीवन में अत्यंत गरीबी से जूझ रहे थे। वे अपनी पत्नी के साथ कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी जानती थी कि सुदामा के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। उन्होंने सुदामा से आग्रह किया कि वे अपने मित्र से सहायता मांगने जाएं। सुदामा पहले तो संकोच करते हैं, लेकिन पत्नी के कहने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें भेद स्वरूप कुछ मुट्ठी भर चिवड़े बांध कर देती है, ताकि वे श्री कृष्ण को दे सकें। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालसखा को देखते ही प्रेमपूर्वक गले लगा लिया। वे सुदामा को राजमहल में ले गए और अपने मित्र के चरण धोकर उन्हें राजसी आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत सम्मान किया, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए मात्र चिवड़े थे, लेकिन वे संकोचवश देने में हिचकिचा रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी झोली से वह चिवड़े निकाले और अत्यंत प्रेम से खाने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने पहला कौर खाया, सुदामा के घर में समृद्धि आ गई, लेकिन ये बात सुदामा को तब पता नहीं चली। सुदामा श्री कृष्ण से कुछ मांग नहीं पाए और खाली हाथ ही लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और परिवार की दशा पूरी तरह बदल चुकी थी। ये देखकर सुदामा को समझ में आया कि श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में धन दौलत की कोई बाधा नहीं होती। भगवान अपने भक्तों की निष्ठा और प्रेम को देखते हैं, न कि उनकी भेंट को। श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही सुदामा की सहायता की, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है, भगवान उसकी हर परेशानी का हल स्वयं निकालते हैं।